फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है आपका मंडी उप निरीक्षक। ठीक है, छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक का ये पेपर आपका 2026 के अंदर कंडक्ट किया गया है और एग्ज़ाम हुआ है आपका 26 अप्रैल 2026 में। ठीक है, एंड यहाँ पर इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन टोटल, और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पेपर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले लगभग 7-8 क्वेश्चंस आपके हिंदी के हैं, उन्हें देखते हैं सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो आएगा आशुतोष। आशुतोष के बाद आएगा आपका यहाँ पर इंदु शेख सेकंड पे, देन आपका आएगा इसका चंद्रचूड़ थर्ड पर, और पशुपति फोर्थ, और शूलपाणी दैट इज ऑन फिफ्थ। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। दोहा के संबंध में क्या सही है? तो दोहा के संबंध में क्या सही है? तो दोहा के अंदर आपके 11 मात्राएं हैं। ठीक है, और 13 मात्राएं भी हैं यहाँ पर, और एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पर 24 मात्राएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, नहीं सॉरी डी नहीं, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? वह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ओके, मुहावरा और उसका अर्थ, उसको आपको मैच करना है। 8 आंसू रोना, तो इसका मतलब होता है पछतावा होना। घड़ों पानी पड़ जाना, तो दैट मीन्स बहुत शर्मिंदा होना। डंका बजना, दैट इज ख्याति होना। और कूलर का फूल, दैट इज दुर्लभ वस्तु। दैट इज 2143 दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं। यह सही है, बिल्कुल। आ ए ऐ औ मूल स्वर हैं। यहाँ पर यह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण जो है ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ ई और ऊ, ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके संधि स्वर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड संधि स्वर। ठीक, अब बाकी जो मूल स्वर नहीं है, ठीक है, संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है इन्हें, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज अ दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। देन हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, काली मिर्च शब्द का समास क्या है? तो यहाँ पर समास क्या होता है, वो होगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये होगा कवयित्री, दैट इज ऑप्शन कवयित्री, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहले है अरेंज करना है इन द मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर शी हैज़ बीन ट्राइंग फॉर आवर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड एज, तो इसे कहते हैं दैट इज ओमनीसिएंट, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पर जो एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो प्रेजेंट होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर जो अवेलेबल होगा, ठीक है। ओमनी पोटेंट दैट मीन्स ऑल पावरफुल, दिस इज रिलेटेड विद द पावरफुल। और ऑप्टिमिस्टिक दैट मीन्स पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव थिंकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। आई सॉ अ वन आइड मैन यस्टरडे, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चेंज करना है पैसिव वॉइस में, माई फादर राइट्स अ स्टोरी, सो यहाँ पर है अ स्टोरी इज रिटन बाय माई फादर, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर मैच करना है हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल इज एंटोनिम को मैच करना है, ठीक है। हॉस्टाइल इज रिलेटेड विद फ्रेंडली, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इज रिलेटेड विद ओपेक्यू, एंशियंट इज रिलेटेड विद द मॉडर्न, एंड ऑप्टिमिस्टिक इज पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 1 सॉरी 3 4 सॉरी 4 3 4 3 1 2 बनेगा, 4 3 1 2, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। शी इज अ गुड एट फुटबॉल, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिपोजिशन यूज्ड फॉर डायरेक्शन एंड द मूवमेंट, ओके। तो यहाँ पर आपका इनटू रहेगा, टुवर्ड्स रहेगा, एंड एम दैट इज अमंग, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, ऑप्शन सी नहीं होगा, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, अक्रॉस होगा, अमंग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो JKL दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, असर्शन में कहा गया है कि इन डायरेक्ट स्पीच शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर असर्शन तो ठीक है, रीजन में क्या है, द प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू द पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट। ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैथ्स के क्वेश्चन है आगे। मैथ्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिस्टेंस बिटवीन राजीव होम एंड द कॉलेज इज 80 किलोमीटर। One day he left 1 hour late than his usual time, so he increased his speed by 4 kilometers per hour and thus reached the college at the normal time. Okay, what is the change in the speed of the Rajiv? Okay, तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें 16 क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर का, टाइम डिफरेंस TD लिख रहा हूँ मैं इसे, टाइम डिफरेंस कितना है 1 आवर, और आपको इंक्रीज की गई है क्या स्पीड, वो कितनी है, दैट इज 4 kmph, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए एक्स जो है वो क्या है, नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने, मतलब मान लीजिए नॉर्मल स्पीड है, तो टाइम कितना लगा, नॉर्मल टाइम जो लगेगा वो लगेगा, डिस्टेंस कितना था 80 अपॉन ऑफ एक्स, ठीक है। अब न्यू स्पीड क्या हुई, न्यू स्पीड आप फाइंड करेंगे, सो एक्स प्लस 4 आप रहेगा kmph, ये स्पीड रहेगी एक तो, ठीक है। और न्यू टाइम जो है, न्यू टाइम वो क्या हो जाएगा 80 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको लेना है, तो 80 बाई एक्स माइनस 80 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 आवर का डिफरेंस है। अब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे जब फॉर द एक्स के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे आप, तो फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 20 आएगा एक टर्म, दूसरा आएगा x माइनस ऑफ 16, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये बचा x इक्वल्स टू 16, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक। आपको निकालनी थी चेंज इन द स्पीड, है ना, तो 16x हो गया, तो x प्लस 4 इंक्रीज किया गया था, तो यहाँ पर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो इंक्रीज स्पीड होगी, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ x इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू दी गई है, तो पहले तो आप यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम यह करते हैं, इसको थोड़ा रब कर दें। देखिए ये x इक्वल्स टू 7+4 √3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 4+3+4 √3, ये चीज़ करी जा सकती है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इस 2 को भी थोड़ा सा और स्प्लिट कर देते हैं, तो दैट मीन्स 4+3+2 × 2 इंटू है तो 2 जाएगा, दैट इज √3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या है, ये 4 ये था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके साथ में क्या चीज़ हो रही है, स्क्वायर करेंगे हम चीज़ों को। ठीक है, तो दिस विल कम्स 2² प्लस ये जो 3 था √3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर चला गया आपका 2 × 2, मतलब ये 3 को हमने ऐसे लिख दिया है ना, और प्लस यहाँ पर है 2 × 2 √3। ठीक, सो अब इसको जब आप एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या ये वैल्यू बन रही है, 2 √3 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। x दैट मीन्स √x, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, √x ऐसे ले सकते हैं आप इसे। ठीक है, स्क्वायर करके हमने लिया है, तो स्क्वायरिंग तो इधर भी हो रही है, x का स्क्वायर किया है हमने यहाँ पे। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। अब इसको कर लेंगे आप रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, सो 1/√x आएगा, दिस कम्स अपॉन 1/2 प्लस √x, सॉरी √3। इसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ठीक है, then this equals to 2 minus √3 upon 4 minus 3, this will comes 2 minus √3। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये टर्म और कहाँ गया, सॉरी ये टर्म है ना, देखिए एक तो वैल्यू आ गया ये वाला, दूसरा x² ये आ गया। आपको देखिए एक यहाँ लिखता हूँ पहले मैं, देखिए एक x की √x की वैल्यू आपने फाइंड करी है, सॉरी 2 प्लस √3, दूसरा आपने 1/√x की वैल्यू फाइंड करी है 2 माइनस √3। ठीक है, ये चीज फाइंड की है, तो इन दोनों को, इस पर्टिकुलर जो टर्म था आपका √x प्लस 1/√x, इसमें जब आप पुट करेंगे, दैट मीन्स आपको बेसिकली इन दोनों को एड ऑन करना है 2 प्लस √3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, दैट विल कम्स 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सब सॉल्व होने के बाद आंसर मिलेगा 4, ऑप्शन बी। आई होप सो क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अ टॉय, question number 18. A toy is in the form of the cone of a radius 3.5 centimeter mounted on the hemisphere of same radius. The total height of the toy is इतना, the total surface area of the toy निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए आप रेडियस ऑफ द कोन r है। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फेयर, सॉरी हेमिस्फीयर और रेडियस इसका कोन का जो है आर जो वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है आपकी 15.5। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द टॉय थी ना, हाइट ऑफ टॉय है ये, टॉय की हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर कोन की हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट जो है वो स्मॉल एच ले लीजिए, तो दिस विल 15.5 माइनस 3.5, दिस कम्स अपॉन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास एक रिलेशनशिप होता है स्लांट हाइट का, स्लांट HEIGST। ठीक है, स्लांट हाइट दैट इज L। ठीक है, तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे तो h² प्लस ऑफ r², तो यहां पर h कितना है 12²,
अंडर रूट में चल रहा है प्लस 3.5 का स्क्वायर. दिस कम्स अराउंड 144 प्लस 35 दैट इज 12.25. ठीक है. दिस कम्स 156.25 अंडर रूट के साथ में यहां पर वैल्यू आएगी 12.5 की. ठीक है. ये आ गया एल. अब यहां पर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. ऊपर लिखता हूं मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक. तो ये फाइंड करना है तो पाई आर एल होता है रिलेशनशिप. पाई दैट मीन्स 22/7, आर है 3.5, एल आपका 12.5 हो गया. इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का. ठीक. इसके बाद हम यहां निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर. हेमीस्फेयर. ठीक है. हेमीस्फेयर के लिए 2 पाई r² होता है. तो 2 × 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5. ठीक. सो दिस विल कम अराउंड 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था. तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो 137.5 प्लस कितना था 77. दिस विल कम्स 214.5. ठीक है. 214.5 देखिए कहां पर है 214.5. ऑप्शन बी हो गया यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्लियर. चलिए 18th नंबर हो गया. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th की. ओके. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड. तो पहली स्टेटमेंट है इनको क्या करना है करेक्ट बताना है. ठीक है. व्हेन अ पर्सन ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, एट अ डिफरेंट स्पीड, द एवरेज स्पीड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीड. बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. और जो हार्मोनिक स्पीड है ना तो ये वी एवरेज जो होगा ये आपका होता है वी ट्वाइस ऑफ v1 बाई v2 अपॉन v1 प्लस ऑफ v2. ये रिलेशन बनता है आपका. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. एवरेज स्पीड इज ऑलवेज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड. तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट ऑलवेज. ठीक है. ये गलत है. व्हेन अ पर्सन travel for equal interval of time at a different speed, the average speed is the arithmetic mean of the speed. This is also the I think correct रहेगा आपका ये. Average speed depends on the total distance traveled and the total time taken. So this is also the correct. तो सिंपल फॉर्मूला है वो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है. ठीक है. तो यहाँ पर PRS आर ट्रू एंड Q इज द फॉल्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द एवरेज स्पीड प्रॉब्लम. सो इनको लॉजिकल सीक्वेंस में आपको डालना है. ठीक है. तो सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी. सेकेंड आएगा आपका असाइन स्पीड टू ईच पार्ट ऑफ द जर्नी. थर्ड आएगा आपका कंप्यूट द टाइम टेकन फॉर ईच पार्ट ऑफ द जर्नी यूजिंग द टी इक्वल्स टू डी वी अपॉन वी. और उसके बाद आपका आएगा ओ दैट इज एड द टाइम टू ऑल द पार्ट ऑब्टेन टू द टोटल टाइम. लास्ट में आपका यहाँ पर आएगा सॉरी ये 4 हो गया. दिस इज 5. कंप्यूट एवरेज स्पीड यूजिंग द एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन द टाइम. ठीक है. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा MNLOK. दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ न्यूट्रल नंबर्स सॉरी नेचुरल नंबर्स. ठीक है. तो इनको क्या करना है करेक्ट बताना है. ठीक है. पहला है इफ नेचुरल नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन द ऑड नंबर इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन. बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. ठीक है. एवरी नेचुरल नंबर हैज अ इवन नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन. नो ये गलत है आपका. ठीक है. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एक्चुअली ऑड नंबर का फैक्टर होता है बेसिकली. ठीक है. ना कि पॉजिटिव फैक्टर. ठीक है. द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स n इक्वल्स टू दिस मच वेयर ओके. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी एक मिनट P हो गया Q हो गया है ना.
फिर हम बात करें आर की, तो आर स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। A natural number has exactly two positive factors if and only if it is a prime number. This is also a correct. Itself is a correct. So P R S. This is C option यहाँ पर आपका बनेगा करेक्ट आंसर, और Q जो है वो आपका क्या है, फॉल्स होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22. Okay, as a vehicle travels one third of the journey in this speed and second one third is in this speed, फाइनल इतना में करता है, द एवरेज स्पीड इतनी है, ठीक है। असर्शन ठीक है। अब रीजन में आते हैं, असर्शन में ये चीज़ हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पर जो है पहले, उसके बाद पहले अगला रीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे कि when the journey is split into unequal in time interval, the average speed is always the arithmetic mean of the speed weighted by the distance covered. तो देखिए यहाँ पर जो है असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन तो सी बनेगा, बट क्यू बनेगा उसको हम पहले देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये अर्थमेटिक मीन नहीं बनेगा, दिस इज बनेगा हार्मोनिक मीन बनेगा, पहला रीजन, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें तो पहले वाले के लिए टाइम, अगर जो हम बात करें T1 निकाल रहे हैं, तो D/3/10 था, ठीक है। तो दिस विल कम्स अपॉन D/30, सो T2 इज इक्वल्स टू D/60 हो जाएगा, और T3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D/180, ठीक है। दीज आर द डिस्टेंस। तो टोटल टाइम जो कैपिटल T होगा 6D + 3D प्लस ऑफ स्मॉल d, दिस कम्स अपॉन 180 एंड दिस इज फाइनली बनेगा आपका D/18, ठीक है। अब एवरेज आपको दिया गया 18, तो वही आ रहा है अप्रोक्सीमेट, है ना, पहला तो करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. So the sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of interest. Find the rate of percentage rate per annum. ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो है वो 8/5 पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल है, ठीक है, जो दिया गया है बेसिकली यहाँ पर, और टाइम पीरियड जो है वो है 5 ईयर्स का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास रिलेशन होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना है आपका 8/5 P, और प्रिंसिपल क्या है P आपने माना इसे, तो ये 3/5 ऑफ P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का एक रिलेशन और है, आपको ध्यान होगा PRT अपॉन ऑफ 100। सो यहाँ पर आपको ऐसा ही पता है, दैट इज 3/5 ऑफ P, और यहाँ पर आपको P पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, टाइम पता है 5 और 100, P से P कट गया आपका, सो R आपको निकालना है, R निकलेगा सिंपली 12% के अप्रोक्सीमेट, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 8 ग्रीटिंग कार्ड, फाइंड द गेन एंड द लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ से लिखता हूँ मैं, 10 कार्ड्स हैं, ठीक है। उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है 10 कार्ड इज इक्वल्स टू 8 कार्ड के एसपी के बराबर है, ठीक है। दिस इज ये चीज चल रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज कि 1 कार्ड का सीपी जो है वो 1 रुपी है, ठीक है। तो 10 कार्ड्स का सीपी जो है वो कितना हो गया, 10 रुपीज, सिंपल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम बात करें तो 8 कार्ड का जो एसपी है, ठीक है, दिस विल इज इक्वल्स टू 10। तो 1 कार्ड का एसपी कितना हो गया, सो 10/8, ओके। सो दिस कम्स 1/25। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हम बात करें प्रॉफिट की या फिर गेन की, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी होता है, तो 1.25 माइनस 1, दैट विल कम्स 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर या गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, सो ये होता है 0.25 अपॉन 1 इंटू 100, दैट विल कम्स अराउंड 25%,
ठीक है, तो यहाँ पर 25%, ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द न्यूमरेटर इज अ फ्रैक्शन, सॉरी द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator becomes the 8 times the numerator, the fraction will be okay। चलिए, तो यहां पर आंसर आएगा 3/7 का। ठीक है, 3/7। Consider the following statement representing the steps to find the LCM of the two positive integers। तो स्टेप आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहले बनेगा वो तो आएगा P, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सेकंड आएगा आपका आइडेंटिफाई ऑल द प्राइम फैक्टर अपेयरिंग इन द फैक्टराइजेशन। देन आपका आएगा सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, थर्ड, और मल्टीप्लाई द सेलेक्टेड प्राइम पावर टू ऑब्टेन एलसीएम। और लास्ट में आएगा वेरीफाई द ऑब्टेन्ड नंबर डिविजिबल बाय बोथ द इंटीजर्स। तो PQRST होगा, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। So chalk contains calcium, carbon and oxygen this ratio, find the percentage of carbon in the chalk। ठीक है, तो अनुपात कितना दिया गया है आपको, या रेशियो जो दिया है 10:3:12 का दिया गया है। ठीक है, तो इनका टोटल जो होता है या प्लस करेंगे जब, टोटल होगा 25। ठीक है, अब कार्बन का हिस्सा जो है कैल्शियम कार्बन, तो कार्बन का हिस्सा है 3, कार्बन का पार्ट है 3। अब कार्बन का प्रतिशत आपको निकालना है, तो 3/25 इंटू ऑफ 100, सो दिस कम्स 4 और ये हो गया 12%। आंसर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस कम्स πr²h, कहाँ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, और क्यूबॉइड LBH। ठीक है, तो यहाँ पर 4312 ऑप्शन बनेगा, 4312, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वाइप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर आपका इसको रब करते हैं, आर दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, टाइम दिया गया है 5 मिनट्स। ठीक, आपको निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, 360/60 इंटू 5, सो दिस कम्स 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपके पास रिलेशन है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है। आपको 30 पता है, 360 पता है, पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू आर दैट मीन्स 14 है, इंटू 14 है। इस सब को जब आप सॉल्व करोगे इस पूरी इक्वेशन को, आपको मिलेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। The difference between the semi perimeter and the side of a triangle, ठीक है, is this and side of the triangle is this, respectively find the area of the triangle आपको निकालना है। तो मतलब इस कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, पहले तो आप वो समझिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है S-A, ये कलेक्शन होता है S-B और S-C। ठीक है, तो ये कितना है, 8 है, दिस इज 7, दिस इज 5। ठीक है, अब एक रिलेशन के हिसाब से हमें इन सबको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ठीक, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, S की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर S निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो S की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला।
ठीक है। तो हेरोज फॉर्मूला में क्या कहा जाता है, एस इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सारी वैल्यूज दी गई थी, एस नहीं था आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 20 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5, अंडर रूट में है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अराउंड 20 अंडर रूट ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 अंडर रूट 14, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, यहां पर मैच करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज रिलेटेड विद द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर वन वैल्यू ऑफ की, ठीक है। और बी का जो है इज सॉरी हाँ बी इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इज रिलेटेड विद द ऑलवेज हैव अ system has always consistent. Third equation is related with the system has infinite number of solution for all real values of k. And fourth is basically a system has no solution. ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। सो 32 क्वेश्चन नंबर है, यहां पर आपसे पूछा गया है what is the least possible number which when divided by this particular number and leaves the remainder this। तो यहां पर सबसे पहले 8 का डिवाइडर 18 माइनस 2 दैट विल 16 और 35 माइनस 19 दिस विल कम्स अराउंड 16 और 42 माइनस 60 26 दिस विल कम्स अराउंड 16। ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना था, लीस्ट पॉसिबल नंबर्स। ओके, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर की बात करें तो 18 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 9 होता है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। अब यहां पर एलसीएम निकाल लो इन सभी का, तो आपको एलसीएम मिलेगा 630। ठीक है। अब 630 था, जो मेन डिफरेंस आ रहा है इन सब में 630 में माइनस कर दीजिए, सो 614 के अराउंड आएगा, 614। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर ज्वाइंट टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए ए आपको दिया गया है, ए क्यूब है 64, सो ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक। एल क्या हो गया, डायमेंशंस की जब हम बात करें तो एल जो है 4 प्लस 4 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 8। बी या विड्थ की हम बात करें, चौड़ाई जो है वो 4 है, और हाइट जो है वो क्या है, दिस इज ऑल्सो द 4। ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्वाइस लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये रिलेशनशिप है। तो ट्वाइस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये रिलेशन रहेगा। इसको जब सॉल्व करोगे 160 आएगा, तो यहां पर 160 का है, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। सो 34 में आपसे मैच करना है यहां पर। सो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन अ सिलिंड्रिकल रेन गॉज, ये क्या होगा, दिस इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। Volume of air trapped is dome shaped cloud. This is option 2 is the correct answer. Area of sector on the map presenting wind direction, that is 3. तो यहां पर हो गया 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, इफ अ कार्टून बॉक्स of a dozen mirror is dropped, which of the following cannot be the ratio of the broken mirror to unbroken? Okay, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा 3:2 का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए मैथ्स के बाद अब हम बात करते हैं कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को। देर आर सर्टेन रिलेशनशिप गिवन words one side this and another side this while okay यूएसए सीएसआई सॉरी यूएसए की जो सीक्रेट एजेंसी है वो है सीआईए। इसराइल की क्या है? इसराइल की है मोसाद। ऑप्शन सी। विच वन इज द नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है 1500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, बाकी ये तीनों है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। कोड स्कीम, कैट इज डीबीयू, डॉग इज दिस मच। ठीक है, नेक्स्ट टर्म ही आ रहा है यहाँ पर, है ना? तो सेम रूल वही आपको लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होगा एक तो जे का सन, और दूसरा रहेगा के मैप, पेन नहीं रहेगा और कार नहीं रहेगा। तो जे के दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इन प्लस माइनस को फिल करके जो आंसर आएगा आपका, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। दैट कम्स 4। इफ द वैल्यू ऑफ सितंबर इज दिस, वैल्यू ऑफ जनवरी इज दिस, दिसंबर इज दिस, अगस्त की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? देखिए ये 63 जो है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 9 into 7, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7 into 7, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8 into 7। ठीक है, तो अगस्त जो है वो भी किसी न किसी का मल्टीपल होगा। सो 7 into 6 की हम बात करें तो दिस कम्स 42। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर दिस। ओके, दीज आर बेसिकली अल्टरनेटिंग इंटू 3+1। ठीक है, these numbers are basically geometric progression. These numbers are perfect square and these are the multiplied by 2 plus of 1। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, 41, सॉरी नॉट 42, 41। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। अल्टरनेट सॉरी असर्शन में क्या कहा गया है कि 19002 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। सम ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट इज आई थिंक ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। ठीक है, तो ऑल प्राइम्स नंबर्स आर ऑड, नहीं ये तो गलत है। एंड के 2 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज करेक्ट। और ऑल कंपोजिट नंबर्स आर इवन, नो दिस इज नॉट, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 एंड सॉरी के एंड एम, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अरेंज द फॉलोइंग रोमन नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो वर्ड है के, दिस इज 44, दिस इज आई थिंक 39 है ये, and this will be the 49, this is 42, this will be the 41। अरेंज कर लीजिए इन सबको, आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। अमंग दीज विच वन इज द ऑड वन? ऑड आपको फाइंड करना है। तो पोटैटो, कैरेट एंड ऑनियन, ये सारा ज़मीन में उगता है, ये अलग है। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, चलिए इन्हें देखते हैं। ओके, अरेंज द फेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में इनको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आता है इंटरफेस, फिर आता है प्रोफेस, प्रोफेस के बाद आता है मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, और लास्ट में आता है आपका टेलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर
बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज फैसिलिटी ऑफ द रिवर ट्रांसपोर्ट, तो ये आपका रिवर है सबरी रिवर, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आपका स्टीमन होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है, स्टीमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह। और ये जो गाइनिशियम है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर, ठीक है। ओके, इनको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। pH 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, ये करेक्ट है। लेस देन sorry, pH is more than 7 acidic, this is also the correct। लेस देन 7 अल्कलाइन, ये भी करेक्ट है। pH स्केल 1 to 7, नहीं 1 to 7 नहीं होता है, ये 0 to 14 होता है, तो ये गलत है। तो JKL ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द खुदाइक निकाय, खुदाइक निकाय के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर है विनय पिटक। विनय पिटक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अरेंज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979 to 91 इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी जो है वो 1980 जनवरी टू 1984, ठीक है। वीपी सिंह की जब हम बात करें तो वीपी सिंह 1989 तो यहाँ पर थे 1990 तक। चंद्रशेखर जी जो थे वो 1979 टू 1980 के बीच में थे, ठीक है। और राजीव गांधी 1984 टू 1989 के बीच में। और चौधरी चरण सिंह, नहीं सॉरी, एक मिनट, चंद्रशेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर नहीं यहाँ नहीं थे, चंद्रशेखर का आप करेक्ट करेंगे 1990 टू 1991 इस बीच में थे। और चौधरी चरण सिंह थे 1979 टू 1980 के बीच में, ठीक है। तो इन सबको जब आप अरेंज करेंगे तो ऑप्शन आपको बी मिलेगा करेक्ट आंसर, ठीक। विच पार्ट इज रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कौन सा है, क्रिस्टी, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई, दैट इज क्रेडिट राशनिंग, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54, यहां पर क्या है, समुद्रगुप्त इज नोन एज द लिच्छवी दौजहित्र, ये करेक्ट है। हिज फादर चंद्रगुप्त वन मैरिड कुमार देवी प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी प्लान, ये भी करेक्ट है और करेक्ट आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिवन बाय, सो दिस इज गिवन बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। एंड क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन वॉर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें सूरत की, सबसे पहले हुई थी ये 1775 में। ये किसके किसके बीच में हुई है, ये एंग्लो मराठा वॉर है, ठीक है, मराठा वॉर है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें ट्रीटी ऑफ देवगांव, सिटी ऑफ देवगांव ये होता है 1803 के अंदर। राजपुर घाट, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, दिस इज ऑल्सो इन 1805, ये 3 में था और वो 5 में है। सूजी आंजनगांव, ये ट्रीटी कब है, दिस इज इन 1803, ये भी दिसंबर के एंड में थी, लास्ट ऑफ दिसंबर, और ये स्टार्टिंग कह लो आप इसे, स्टार्टिंग दिसंबर में अप्रोक्सीमेट था। और ट्रीटी ऑफ सलाबाई, दिस इज ट्रीटी ऑफ सलाबाई, ये था आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि था आपका दैट इज इन 1782 के अंदर, ठीक है, 1782, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलो विच इज द नेचुरल सेंचुरी फॉर क्रोकोडाइल्स,
So this is called as a भैंसा तरहा century. That is option C is the correct answer. Which substance is not transported by the folium in the plant? So this is called as a water. ठीक है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए होता है जाइलम. जाइलम. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो देखिए, बॉम्बे प्लान जो है ये आता है आपका 1944 में. नीति आयोग 2015. विश्व सरैया योजना ये 1934. और प्लानिंग कमीशन दैट इज इन 1950. और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दिस कम्स इन 1952. सो यहाँ पर हो गया MKNOL. MKNOL दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. सो विच ऑफ द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इन द इंडिया? दिग्बोई. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. सो मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मोहताशिब. मोहताशिब को अपॉइंट करने वाला जो था वो था औरंगजेब. ठीक है. पर्सन एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज वो कौन है? तो यहाँ पर ब्रह्मो समाज से संबंधित जो है वो है एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरे हैं अक्षय कुमार दत्त और केशव चंद्र सेन. ठीक है. पंडित गुरुदत्त नहीं है. तो JLM ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अरेंज द वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. तो गुप्तेश्वर वाटरफॉल जो है दिस इज ये आपका सुकमा जिला एक है. सुकमा डिस्ट्रिक्ट है जो कि साउथ में पड़ता है. आपको नॉर्थ टू साउथ करना है ना. दिस कम्स इन साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़. रक्षगणना वाटरफॉल दिस कम्स इन द सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट. सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थ में पड़ता है छत्तीसगढ़ में. और तीर्थगढ़. तीर्थगढ़ जो है दिस कम्स इन बस्तर. बस्तर के अंदर पड़ता है. ठीक है. और जतमाई घटारनी वाटरफॉल दिस कम्स इन द जिले का नाम है मुझे जिले का नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस टाइम पे. चलिए ये केंदनई वाटरफॉल जो है दिस इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट. कोरबा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. देखिए साउथ में पड़ रहा है आपका के और नॉर्थ में पड़ रहा है आपका ये. ठीक है एल. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64. Under which provision was the Constitution Assembly formed? So this was formed through the Cabinet Mission Plan 1946. When did Mahatma Gandhi या Gandhi conclude the Dandi March was march by making salt? So this is on the 6th of April 1930. ठीक है. और 6th of April 1930. क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला. द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. ये करेक्ट है. द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज लोअर देन दैट ऑफ द अर्थ. ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2007 में. हाँ अक्टूबर 2007 में. एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन दिस इज रिलेटेड विद 1965 अराउंड. स्टार्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ये होता है 1966 टू 67 के बीच में. और फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस 1970 टू 71 के बीच में. यहाँ पर 2413 बनेगा. 2413 ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. विच सेक्टर हैड द हाइएस्ट शेयर इन द प्रोडक्शन इन द ईयर 2017-18? तो ये होता है आपका ये होगा आपका टर्शियरी सेक्टर होगा. ऑप्शन बी. व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? सो ये आपका दिसंबर 1946 में हुई थी. ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर.
more specifically 9th December. The literal meaning of the term writ of certiorari. So इसका जो literal meaning होता है to be certified or to certified. Option D बनेगा यहाँ पर correct answer. Question number 70. Now coming to the question number 71. Current affairs and sports of national and international importance. In December 2025, which country announced the plan to build a nuclear power plant on the moon within the next decade? ये कंट्री कौन थी भाई? ये कंट्री है रशिया. ठीक है, रशिया ने कहा है कि 2036 तक हम बनाएंगे. इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अरेंज द रैंकिंग ऑफ द सुपर स्वच्छ लीग अवॉर्डी सिटी इन लेस देन 20,000 पॉपुलेशन कैटेगरी. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आएगा आपका पाटन. पाटन के बाद आएगा पन्हाला, फिर पंचगनी आएगा, पंचगनी थर्ड, और देन बूंदी फोर्थ एंड विश्रामपुर फिफ्थ. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा OM. नहीं, एक सेकेंड देखो, देखो मेरे ख्याल से तो यही है, बट O और लास्ट में L. देखिए, इसमें मैं गेस लगा रहा हूँ. आई थिंक शायद ऑप्शन डी बनना चाहिए, बट यहाँ पर कोई प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है इनके हिसाब से. बट ठीक है, इसको मैं गेस कर रहा हूँ. ठीक है, 50-50 आपको बता रहा हूँ. 50% चांस है ऑप्शन डी के. ठीक है, वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की. ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम implementation released the revised consumer price index in the February 2026. What is the new base year? So न्यू बेस ईयर है 2024 का. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74. असर्शन है यहाँ पर आपसे पूछा गया कि असर्शन में क्या है. पद्मा अवार्ड आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज. ये करेक्ट है. And these awards are conferred by the President of India on the occasion of Republic Day every year. ये करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. मावा मॉडल योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ द विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़. सो दिस इज रिलेटेड विद द कानकेर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75. सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर. सो नोबेल प्राइज विनर 2025 और किस कैटेगरी में मिला है. ठीक है, तो मारिया कोर्निया मचाडो, इनको प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ द पीस. जॉन क्लार्क, ये अवार्ड मिला है इन्हें फिजिक्स के फील्ड में. मैरी ई ब्रुनको, इनको मिला है अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन एंड साइकोलॉजी. और ऑप्शन डी का रहेगा लिटरेचर. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 4132. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए. फाइंड फैक्ट्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 जॉइंट होस्टेड बाय द USA, मैक्सिको एंड द कनाडा. करेक्ट है. 42 टीम्स थी यहाँ पर. नहीं, 42 टीम्स तो नहीं थी यहाँ पर, थी 48 टीम्स थी. ठीक है, 3 ऑफिशियल मैस्कॉट थे और टोटल 104 मैचेस हुए. ठीक है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78. द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2026 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज रिलेटेड विद द यूरोपियन यूनियन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which player from Chhattisgarh was selected as a player of the tournament in the Women's Kabaddi World Cup 2025? So यहाँ पर होगा पायल घरे. That is option A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 80 की आप हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है which is the first solar power coal mine in Chhattisgarh. So this is basically Surkachar 3 and 4. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें हम जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में. तो छत्तीसगढ़ की जनरल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन है. ओके, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है क्या? इवेंट्स नहीं, हिस्ट्री ऑफ द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज लिटरेचर. ओके,
तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट ट्री एंड द साल? तो बेसिकली इसका जो नाम है वो है सोरिया रोबोस्टा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What was the Chhattisgarh region called during the Mughal period? So this is called as a Gondwana Island या गोंडवाना। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 83। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर है हबीब तनवर समन। ये रिलेटेड है बेसिकली किसके साथ में? दिस इज रिलेटेड विद द डॉक्टर कहाँ गए, चितरंजन खार के साथ। और पंडित सुदर्शन लाल शर्मा सम्मान जो है ये आपका संबंधित है डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा के साथ। दाऊ मंजारजी सम्मान ये आपका संबंधित है विद द सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव के साथ। और गुंडाधुर सम्मान ये है मिस्टर ऋषि रिखी क्षत्रिय के साथ। तो 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच एनर्जी रिसोर्स हैज द अबंडेंट रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़? ये आपका कोयला है, यहाँ पर बहुत मात्रा में मिलता है। हु इज द लीडर ऑफ द पारालकोट रिवॉल्ट? तो यहाँ पर आंसर होगा गेंद सिंह। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 86। सो 86 के बाद हम बात करें 87 की। सो देयर विल बी अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द छत्तीसगढ़। ओके, तो कौन कब क्या था? ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी 2000 से लेके 2003 के बीच में। ठीक है, इसके बाद थे आपके प्रेम प्रकाश पांडे दो, उसको थोड़ा पतला ही कर लेते हैं, 2003 से लेकर 2008 के बीच। फिर थे धर्मलाल कौशिक, ठीक है, 2009 से 2013 के बीच। और इसके बाद थे गौरी शंकर अग्रवाल 2014 से लेकर 2023 तक। और लास्ट में ये थे एक मिनट, नहीं 14 से 18, नॉट 23, दैट इज 18 तक थे ये। और चंद्र दास महंत ये थे 2019 से लेकर सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 2019 से 2023 तक। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी रहेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ एल आया, उसके बाद एन आएगा। ठीक है, तो एल एन। ठीक। फ्रॉम वेयर डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द राजश्री तुल्य लिनेज हु रूल्ड ओवर दक्षिण कोसा? तो इसके जो एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम द अरंग कॉपर प्लेट से मिले हैं। हु इज कॉल्ड द एट द पानिनी ऑफ द छत्तीसगढ़? पानिनी ऑफ द छत्तीसगढ़ कहा जाता है बेसिकली हीरालाल कई उपाध्याय को। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वहां दिखेगा आपको ऑप्शन डी, हीरालाल कई उपाध्याय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89। फिर है क्वेश्चन नंबर 90। यहां पर आपसे पूछा गया है, असर्शन रीजन है द कैपिटल ऑफ द हयावंशी किंग वॉज द रतनपुर। ये करेक्ट है। और एट दैट टाइम देर वॉज अ ट्रेजर ट्रूव ऑफ द जेम हेयर। ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म्स एंड द कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, यूट्यूब इज अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। जीमेल इज बेसिकली ईमेल सर्विस है। गूगल मैप इज नेविगेशन सर्विस है। तो 2413 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92। तो यहाँ पर पावर पॉइंट के लिए डाटाज हैं इंसर्शन के लिए, तो आपको अरेंज करना है इन्हें। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। असर्शन है, असर्शन में कहा गया है कि
लिनक्स इज कंसिडर्ड एज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये करेक्ट है. इट्स सोर्स कोड कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, करेक्ट है. और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सीपीयू. सो एसेंशियल पार्ट है ALU, कंट्रोल यूनिट्स ऑन द माउस. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94. Now coming to the question number 95, which statement is true about the CD-ROM? So this is a read only. Option A यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 96, steps in the correct sequence showing how a web browser opens a web page. So इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी LNAMO. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग इज नॉट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मल्टीमीडिया. सो नॉट पूछा है तो ये होता है कंपाइलर. ठीक है. विच प्रिंटर इज यूज लिक्विड इंक इन स्प्रेइंग थ्रू द थिन नोजल. ये होता है आपका इंकजेट प्रिंटर. ऑप्शन सी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 98. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. So which of the following are the type of the malicious software? ठीक है. So malicious software एक तो है आपका वायरस, वॉन, ट्रोजन हॉर्स एंड द स्पाईवेयर. तो ये तीनों चारों हैं. ऑप्शन डी सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. विच फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल. तो यहाँ पर ऑडियो फाइल के लिए MP3 आप यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द पेपर ऑफ द छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक. ठीक है. उसका पेपर आपका 2026 में हुआ है और एग्जाम हुआ है 26 अप्रैल 2026 में, जिसके 1 to 100 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं.